सीएम मनोहर लाल ने पेश किया संकल्प पत्र। हरियाणा विधानसभा में पेश किया गया संकल्प पत्र। और आपको बता दें कि हिमाचल के ऑर्डिनेंस के खिलाफ संकल्प पत्र। हिमाचल सरकार ने बिजली परियोजनाओं पर लगाया था सेस। हरियाणा सरकार ने वोटर सेस पर आपत्ति जाहिर की है। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से ये ऑर्डिनेंस लाया गया जिसे अवैध सीएम मनोहर लाल ने कहा है। और इस पर बड़ी बात यह भी रखेगी कि दोनों राज्यों के बीच एक विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है, लेकिन हिमाचल का रुख क्या रखेगा ये जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या लगता है कि जिस तरह से हिमाचल के ऑर्डिनेंस को एक तरह से अवैध हरियाणा की विधानसभा में कहा गया है, इस पर प्रस्ताव बाकायदा लाया गया है, क्या असर रहेगा हिमाचल की राजनीति में? बिल्कुल, देखिए सियासी मुद्दा तो ये बनेगा ही, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और ऐसे में जो प्रदेश में पन बिजली परियोजनाएं हैं, हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर प्रदेश सरकार ने हाल ही में वाटर सेस लगाया है, जल उपकर लगाया है। हालांकि पहले इसे कैबिनेट में जो है ऑर्डिनेंस के तौर पर लाया गया था, लेकिन अब ये एक विधेयक बन चुका है, बिल बन चुका है। इस सत्र में ही इस बिल को पारित किया गया है, जो मौजूदा बजट सत्र है। और उस पर ये तय हुआ है कि जो भी परियोजनाएं प्रदेश में है, लगभग 172 परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं, जिन पर ये वाटर सेस लगाया गया है। सोर्स मोबिलाइजेशन का जिक्र इसमें किया गया था और इसके साथ साथ ये कहा गया था कि बहता हुआ सोना है पानी हिमाचल के लिए, तो ऐसे में इसका फायदा हिमाचल को कुछ नहीं मिलता है। और जो बिजली यहाँ पर बनती है, बेशक वो दूसरे राज्यों को भी जो है वो सप्लाई होती है, लेकिन हिमाचल के पानी का हिमाचल को कोई इसका फायदा नहीं मिलता है। तो इसको लेकर ही ये बिल यहाँ पर लाया गया था सदन में और इसको पारित भी किया गया है। और अब एक कह सकते हैं कि एक बड़ा सियासी मुद्दा ये बन सकता है, जिस तरह से देखिए, ये तो हमने मान लिया कि हिमाचल में कांग्रेस है और हरियाणा में बीजेपी, दोनों एक दूसरे के आमने सामने है। इधर पंजाब में तो आम आदमी पार्टी है, पंजाब भी विरोध कर रहा है। पंजाब की भी विधानसभा में इसको लेकर प्रस्ताव लाया गया है। बिल्कुल, देखिए पंजाब में भी इसको लेकर सियासत गरमाई थी जब यहाँ पर हिमाचल में ये बिल पारित हुआ था। और उस वक्त भी यहाँ पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, जिनके पास जल शक्ति विभाग है, क्योंकि जल शक्ति विभाग के अंतर्गत ही ये सारा का सारा प्रोसेस जो है हुआ है, और एक जल कमीशन बनाने की भी इसमें बात हुई है। तो उसके अंतर्गत ही ये सारा मैनेज होगा, यानी जो भी वाटर सेस लगेगा। लेकिन जब पंजाब में इसकी प्रतिक्रिया हुई थी उसका प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम दर्शकों को एक बार सुनवाते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा है हिमाचल की वोटर सेस पर। ये जो ऑर्डिनेंस हिमाचल प्रदेश सरकार ने लगाया है, ये एकदम इलीगल है, क्योंकि एक हमारी ट्रीटी है, एक समझौते हुए हैं। उसमें ये जो एडिशनल बर्डन 366 करोड़ रुपए का हरियाणा के ऊपर जो डलेगा, 336 करोड़ का, इसको बिल्कुल इस सेस को विड्रा करना चाहिए हिमाचल प्रदेश सरकार को। ये मेरा प्रदेश के विधानसभा के सामने एक प्रस्ताव है और मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के इस ऑर्डिनेंस को कंडम करता हूं और विधानसभा इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करे ताकि इस रेजोल्यूशन को हम आगे भेज सकें। और इस प्रस्ताव को पास करने के दौरान विधानसभा स्पीकर ने क्या कुछ कहा कि वो आपको सुनवाएंगे। This House very strongly and unanimously resolves that this levy of water cess imposed by the government of Himachal Pradesh is illegal and therefore the same should be withdrawn by the government of Himachal Pradesh. This House also requests the government of India to use its good offices to prevail upon the state government of Himachal Pradesh to withdraw the ordinance, as the same is in violation of the Central Act, that is Interstate Water Dispute Act 1956. Interest of we are talking in terms of Haryana and what is interest of Haryana is prime. जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। This House very strongly and unanimously resolves that this तो हिमाचल के वाटर सेस को हरियाणा विधानसभा में एक तरह से ठुकरा दिया गया है। बाकायदा ये भी मांग की गई है कि केंद्र इस मामले में आकर हस्तक्षेप करे। वही विपक्ष का क्या कुछ कह रहा है इस प्रस्ताव पर, वो आपको सुनवाते हैं। We agree with the संकल्प पत्र जो कह रहे हैं
presented by the Honorable Chief Minister. ये तीन में मैं थोड़ा सा दो लाइनें ऐड कराने के लिए कहूँगा. The House very strongly and unanimously resolved that this levy of water cess imposed by the government of Himachal Pradesh illegal. साथ में इसमें ये भी लिखो कि not binding upon the state of Haryana. State of Haryana. Not binding on state of Haryana. Therefore, the same should fit next. Therefore, नहीं. That this ordinance should be withdrawn by the state government. इसकी थोड़ा ठीक कर लें, बाकी तो ऑफिसर्स अपने आप से देख लेंगे. मेरी ये कह कि हमारे पे ये बाइंडिंग भी नहीं है, इसी हालत में कि सिर्फ इलीगल के साथ बाइंडिंग भी नहीं है, ये ऐड कर दिया जाए, ये मेरी प्रस्तावना है. तो वाटर सेस के दायरे में भाखड़ा डैम भी आता है और यहाँ पर आपको बता दें कि भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड आता है, पंजाब स्टेट कॉर्पोरेशन भी आती है जिसके तहत की पावर सप्लाई की जाती है. पहले से इन पर आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा है और सेस के लागू होने के बाद आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा. ऐसे में दोनों स्टेट, चाहे हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, वाटर सेस का विरोध कर रखे गए. प्रस्ताव इसको लेकर दोनों विधानसभाओं में पेश कर दिए गए हैं. एक बार फिर से खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप का हम रुख करते हैं. प्रदीप, देखिए, हरियाणा और पंजाब दोनों का रुख साफ है कि हम वाटर सेस नहीं देंगे. दोनों विधानसभाओं में बिल इसको लेकर जिस तरह से ये आया था सामने, प्रस्ताव इसको लेकर लाया गया और कहा गया है कि हम वाटर सेस नहीं देने वाले हैं. केंद्र से हस्तक्षेप की मांग कर रखे हैं. अब हिमाचल सरकार का क्या रुख रह सकता है? बिल्कुल, देखिए, तो देखने वाली बात होगी कि हिमाचल के मुख्यमंत्री और जो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री है, जिनके पास जल शक्ति विभाग है, वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं. क्योंकि कुछ देर में मुख्यमंत्री यहाँ विधानसभा पहुंचने वाले हैं. अभी अपने निवास ओक ओवर में मुख्यमंत्री हैं और उनसे भी जो संकल्प हरियाणा विधानसभा में पारित हुआ है उसको लेकर पूछा जाएगा. लेकिन जो हिमाचल की मंशा है, जो जिसमें मुख्यमंत्री ने भी कहा है, डिप्टी सीएम ने भी कहा है कि पानी हमारा है और ऐसे में हमें इसका कोई फायदा नहीं मिलता है. इस दृष्टि से ये सेस जो है वो लगाया गया है ताकि अतिरिक्त आय जुटाई जा सके. हालांकि इसका विरोध शुरू से ही हुआ. जैसे बीबीएमबी है, बीबीएमबी में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल तीनों का हिस्सा बनता है, राजस्थान भी उसमें आता है. लेकिन कई बार हिमाचल इन दोनों राज्यों के पास अपने हिस्से के लिए गिड़गिड़ाता भी रहा है. लगभग 4,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा जो है इन दोनों राज्यों ने देना है, लेकिन हिमाचल को वो नहीं मिला है. संभवतः एक प्रतिक्रिया, हम कह सकते हैं, एक रिएक्शन जो है वो सरकार की तरफ से इस रूप में हुआ है. और जिस तरह से पंजाब ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, अपना विरोध, आपत्ति जताई है, क्योंकि कुछ एक प्रोजेक्ट पंजाब सरकार की मदद से जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ था, यानी 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा राज्य अलग बना, हिमाचल में कुछ पहाड़ी इलाके मिलाए गए थे, तो वर्तमान स्वरूप में हिमाचल आया था. उस वक्त के कुछ प्रोजेक्ट बने थे. मंडी में इसी तरह के एक प्रोजेक्ट है, तो उसमें अभी भी पंजाब की हिस्सेदारी है और वो बिजली वहां से लेता है. लेकिन उसमें हिमाचल को जो मिलना चाहिए हिस्सा, वो नहीं मिलता रहा है. ये बार बार सवाल प्रदेश भी उठाता रहा, मांग भी करता रहा. और बीपीएमबी में जो हिमाचल का हिस्सा पड़ा है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी इन राज्यों को कहा है कि हिमाचल का हिस्सा दो. बावजूद इसके ये राजनीतिक लड़ाई बन जाती है और पैसा नहीं मिला. संभवतः यही वजह रही कि हिमाचल को अपने संसाधन जुटाने के लिए कुछ फैसले लेने पड़े हैं. जैसे वाटर सेस लगाया गया है, तो इन पर जब वाटर सेस लगेगा, क्योंकि 172 प्रोजेक्ट हैं ये सारे मिलाकर, उसमें जब इन पर भी वाटर सेस लगेगा तो वो पैसा उन्हें देना पड़ेगा. जैसा जिक्र भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया, 326 करोड़ से आसपास का ये पैसा बन रहा है, तो वो हिमाचल इस पैसे को मांगेगा. तो देखना ये अच्छा, देखिए प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिएगा. और इस बीच हम दर्शकों को सुनवाते हैं मुकेश अग्निहोत्री ने क्या कहा था जब इस बिल को पेश किया गया था विधानसभा में. कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से कानून बनाया है प्रदेश के आय के साधनों में बढ़ोतरी करने के लिए, और उसके लिए कुछ लोगों की जो चिंताएं थी, जो उन्होंने बातें उठाई हैं, उन सब का तो जो निवारण हम करेंगे, हम सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखते हैं. लेकिन प्रदेश में ये मसला लगभग 50 सालों से चर्चा में था, क्या वाटर सेस लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए. और माननीय शांता कुमार जी के समय से ये बातें होती आई हैं. हिमाचल में जो 5 नदियां बहती हैं, उसमें सोना बह रहा है. 172 परियोजनाएं बन गई, 11,000 मेगावाट बिजली का दोहन हो गया, लेकिन कोई भी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाया. हिमाचल प्रदेश के अंदर लगने वाले प्रोजेक्ट्स का मसला है. 172 वो प्रोजेक्ट हैं जो अंदर हैं. 11,000 मेगावाट है, वो तो
किस वजह से बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम। ये तो बिल्कुल हमारी सरहदों के बीच में बहने वाले पानी का मसला है और उस पर जो प्रोजेक्ट्स बने हैं उन पे जो बिजली दोहन हो रही है उसका मसला है। इसलिए पड़ोसी राज्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है और इसको खामखा अगर कोई चर्चा में लाने की कोशिश कर रहा है तो मैं सोचता हूँ बेबुनियाद है। और लेकिन हिमाचल प्रदेश के आय के स्रोतों में संशोधन अपना बढ़ावा करने के लिए सभी विभागों को देखना पड़ेगा, क्योंकि 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, 11,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों की देनदारी है और खजाने की हालत किसी से छुपी नहीं है। तो वाटर सेस के विरोध में हरियाणा विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो गया है सर्वसम्मति के साथ। विपक्ष भी सत्ता पक्ष के साथ है। अभी एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है वाटर सेस को लेकर। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एक तो एसवाईएल का मुद्दा पहले से हरियाणा में है, अब ये वाटर सेस का मुद्दा है। क्या ये माना जाए कि एसवाईएल का मुद्दा तो पंजाब के साथ था, लेकिन अब हिमाचल के साथ वाटर सेस का मुद्दा खड़ा हो गया है। लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि पंजाब भी वाटर सेस का विरोध कर रहा है। इतने हमारे साथ प्रदीप बने हैं, खबरें अभी तक की शिमला ब्यूरो। हम प्रदीप का रुख करते हैं। प्रदीप, देखिए वाटर सेस का विरोध तो पंजाब भी कर रहा है, हरियाणा भी कर रहा है और पानी एक बड़ी समस्या रहा है। लेकिन अब तो जल विद्युत बोर्ड भी इसके अंडर आ रखे हैं, एक ऐसा बोर्ड जिसके ऊपर पहले से जिम्मेदारी ज्यादा है। अगर हम बात करेंगे भाखड़ा की तो यहाँ पर भी बोर्ड के ऊपर पहले से ज्यादा जिम्मेदारियां हैं और इधर पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन पर भी पहले से ही बहुत ज्यादा वित्तीय दबाव है। क्या लगता है दोनों स्टेट इसका विरोध आगे भी करती रहेंगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से संकल्प आज विधानसभा में पारित किया गया है हरियाणा विधानसभा में, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब ये मुद्दा बड़ा सियासी मुद्दा बनेगा और तीनों राज्यों में एक पॉलिटिकल इशू हो जाएगा, एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा। हालांकि हिमाचल प्रदेश ने जिक्र जरूर इस बात का किया है, जो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री हैं उन्होंने ये बार बार कहा है कि ये हमने अपनी हद में जो वाटर सेस लगाया है, यानी हिमाचल में जो पानी बहता है उस पर हमने वाटर सेस लगाया है। हालांकि जो तर्क दिया जा रहा है हरियाणा में, जिस तरह से तर्क दिया जा रहा है, पंजाब में तर्क दिया जा रहा है कि जब पानी पर वाटर सेस लग जाएगा, जल उपकर लग जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो बिजली यहाँ पर है, जो बिजली पैदा हो रही है उसके रेट्स बढ़ जाएं, क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर है वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि अपनी जेब से इस वाटर सेस को दे, तो जनता के ऊपर बोझ ना डल पर ऐसा भी डाला जा सकता है। कुछ ये चीजें इस तरह से जो हाइडल प्रोजेक्ट कंपनियां हैं वो ऐसा कोई प्रेशर क्रिएट कर सकती है सरकारों पर कि अब आप बिजली के रेट से बढ़ाइए, तो कहीं ये दबाव ना पड़े। लेकिन इमीडिएट यानी तुरंत जो होने वाला एक्शन है उसमें ये है कि जो 172 प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो सेस लगाया गया है वो उन्हें तुरंत देना होगा, अन्यथा उनका काम रोका जाएगा। ये हिमाचल सरकार ने पहले ही तय किया है, तो ये एक सियासी मुद्दा हो सकता है। अगर हिमाचल के भीतर की बात करें तो यहाँ मानना पड़ेगा इस फैसले को, लेकिन हिमाचल के हद से बाहर जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हिमाचल की भी हिस्सेदारी बनती है, बीबीएमबी में हिमाचल की भी 7.9% की हिस्सेदारी बनती है। जिस तरह से हिमाचल चंडीगढ़ पर अपनी हिस्सेदारी जताता है, तो बीबीएमबी में भी उतनी हिस्सेदारी है, वो हिमाचल को अभी तक नहीं मिल पाई है। बिल्कुल, कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस मुद्दे के साथ साथ उठेंगे और फिलहाल देखा यह जा रहा है कि वाटर सेस का सीधे तौर पर विरोध पंजाब और हरियाणा ने कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी प्रदीप आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।